तो गाइज आज की स्मैकडाउन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, काफ़ी स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन हमें देखने को मिली है। तो भाई सबसे पहले हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंज देखने को मिलते हैं और भाई रिंग के अंदर जब वो आते हैं सबसे पहले एक्नॉलेज करवाते हैं और उसके बाद उनको बूज मिल रही होती हैं। तो भाई वो सबसे पहले तो ऑडियंस को कहते हैं शट अप और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये हॉलीडे सीजन है, मैं भाई यहाँ पर प्रमोशन करने आया हूँ। और वो यहाँ ये भी कहते हैं कि भाई मैं काफ़ी अच्छा ट्राइबल चीफ हूँ और जो भी अच्छा काम कर रहा होता है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और जो भाई अच्छा काम नहीं करता मैं उसको तोड़ फोड़ के भी रखता हूँ। भाई एक बंदा है जिसकी वो आज अप्रिसिएशन करने हैं, वो कहते हैं कि भाई जब भी मुझे किसी मुश्किल में मैं अपने आप को पाता हूँ तो भाई एक बंदा है जो कि हमेशा मेरी मदद करता है। हमारा जो पूरी फैमिली है भाई उसकी हमेशा से मदद करता है। और भाई जिमी उसो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब पीछे से भाई मतलब के चौड़ में आ रहे होते हैं कि भाई हाँ भाई मेरा नाम लेगा रोमन। और उसके बाद भाई ऑडियंस तो यहाँ रैंडी ऑर्टन के चांस तक आ रही होती है। तो रोमन कहते हैं कि अरे भाई मैं तो रैंडी ऑर्टन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, ये वो बंदा है जो कि ब्लड लाइन आज जहाँ पर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और फ्यूचर में क्या पता भाई ये बंदा ट्राइबल चीफ भी बन जाए। और भाई जिमी उसो तभी उनके पास आ जाते हैं और भाई वो कहते हैं जिमी, और ऐसा लगता है कि भाई जिमी उसो का वो नाम लेंगे लेकिन वो कहते हैं जिमी जॉइन मी इन कॉन्ग्रेचुलेटिंग योर ब्रदर सोलो। और उसके बाद भाई वो सोलो स्कोआ को यहाँ पर हक करते हैं और जिमी उसो की भाई जो शक्ल है वो देखने वाला होती है। लेकिन भाई तभी रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग प्ले होता है और भाई रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई 18 महीने हो गए हैं मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि भाई जब मेरा तुम्हारे साथ टकरा होगा तो मैं क्या कहूँगा क्या करूँगा, लेकिन अब भाई मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ और वही है कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम यू। भाई तुमने मेरे करियर के 18 महीने मुझसे ले लिए तो अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सारा कुछ मैं तुमसे ले लूँगा। और भाई मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फैमिली बीच में आ रही है तो मैं तुम्हारे सब फैमिली मेम्बर्स को भी देख लूँगा। और उन्होंने कहा कि भाई आज इस चीज़ की शुरुआत होगी क्योंकि आज जिमी उसो के साथ उनका मैच था और रॉयल रंबल के अंदर ये चीज़ एंड होगी क्योंकि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ फॉर दी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। तो भाई रोमन है जहाँ कहते हैं कि अच्छा भाई मैच तुम्हें चाहिए, भाई ये फैंस तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं तो क्या भाई हमें तुम्हें मैच देना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम 18 महीने से यही चीज़ सोच रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर आके करना क्या है, तुमने कुछ ऐसा नहीं किया कि भाई तुम्हें कोई भी चैम्पियनशिप का मौका मिले, तुम भाई दोबारा जा सकते हो और भाई लाइन के अंदर लग सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई इस तरह से चीज़ें जो है वो नहीं चलती और भाई ये 2007 नहीं है कि तुम अपने जो वॉइसेस है भाई हेड में वो सुन रहे हो और जो वो कह रही हैं तो भाई वो चीज़ हो जाए। तो भाई अब हमारा जो लेवल है वो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो जा चुका है और मुझे पता है कि तुम्हारी जो वॉइसेस है वो तुम्हें कह रही हैं कि भाई तुम्हें इस वक्त रिंग के अंदर से चला जाना चाहिए वरना भाई जो ट्राइबल चीफ है वो तुम्हें जो है वो तोड़ फोड़ के रख देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा अगर मेरे साथ कोई मैच होता भी है तो भाई वो जो है वो इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए तो नहीं होगा बल्कि वो तुम्हारा रिटायरमेंट मैच होगा। और रैंडी ऑर्टन कहते हैं हाँ भाई हो सकता है तुम ये जो चीज़ें हैं वो ठीक कह रहे हो, भाई तुम भी चेंज हो चुके हो, तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, तुम भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो, तुम एक हिस्टोरिक चैंपियन हो, तुम एक लेजेंड हो। लेकिन भाई मैं भी जो है वो सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ और भाई मुझे हमेशा से लोग लेजेंड किलर कहते हैं। और उसके बाद भाई वो रोमन रेंज के ऊपर RKO लगाने लगते हैं और भाई रोमन रेंज ने किसी ना किसी तरह से उनको जो है वो डक किया और उसके बाद रैंडी ऑर्टन फिर से माइक उठाते हैं। तो भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं अब अपने जो हेड है भाई उसके अंदर कुछ और ही चीज़ें जो है वो सोच रहा हूँ और वो कहते हैं कि लगता है भाई तुम्हारी जो पैंट है वो फट चुकी है। भाई रोमन रेंज जिस तरह से पीछे हुए थे तो ऐसा लगता है कि शायद रोमन रेंज की पैंट में कोई इशू है या कोई आवाज़ वगैरह आई होगी। तो भाई रोमन भी उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो शर्मिंदा हो जाते हैं और रैंडी ये भी कहते हैं कि हाँ भाई एक और भी चीज़ है जो कि मैं तुम्हें कहना चाहूँगा और वो ये है डैडी इज़ बैक। और इस तरह से जो रैंडी ऑर्टन है वो आज चैलेंज करके जा चुके हैं रोमन रेंज को फॉर दी अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियनशिप। तो भाई रोमन रेंज क्या चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, कर ही लेंगे। वैसे अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया लेकिन भाई उसके बाद बैक स्टेज के ऊपर भी पूरी ब्लड लाइन जो है वो हमें दिखाई जाती है। और भाई रोमन यहाँ जिमी को कहते हैं कि भाई तुमने देखा किस तरह से रैंडी ऑर्टन ने सब चीज़ें जो हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करके रख दी, हमें तो सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, ये हॉलीडे सीजन है। लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन ने क्या किया। तो जिमी उसको कहते हैं कि हाँ भाई मैंने और भाई अगर मैं चाहूँ तो रैंडी ऑर्टन का बिजनेस अकेले हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन भाई तुमने तो रिंग में कहा ना कि भाई ये ट्राइबल एयर है तो भाई ये बंदा सोलो स्को है, इसको जाके जो है वो हैंडल करनी चाहिए चीज़ें। तो भाई यहाँ पर रोमन रेंज कहते हैं कि अच्छा तुमने जो चीज़ें सुनी है भाई वो ठीक है तुमने सुना, लेकिन भाई अगर तुम यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का बिजनेस फिनिश करते हो तो तुम्हें इससे भी बढ़िया कुछ मिल सकता है, मतलब ट्राइबल चीफ से भी बढ़िया कुछ ऐसा है जो कि रोमन रेंज जिमी उसो को दे सकते हैं। और भाई जिमी उसो आगे से कहते हैं यीट। और उसके बाद भाई रोमन रेंज का जो रिएक्शन था वो देख के भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया कि भाई रोमन रेंज वही याद कर रहे थे कि भाई ये तो जे उसो का फ्रेज़ है। और उसके बाद भाई जो जिमी उसो है वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और उसके बाद भाई वो कहते हैं नो यीट। तो भाई ये भी सेगमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा
अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों कार्मेलो हेज वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच आता है। अच्छा मैच था, काफ़ी प्रेडिक्टेबल सा मैच था। तो भाई कार्मेलो हेज ने इजीली इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। भाई वो अब एडवांस कर चुके हैं यूएस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में। उसके बाद दोस्तों में रैंडी ऑर्टन और एले नाइट का भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर भाई एले नाइट फिर से बात कर रहे होते हैं कि हाँ भाई आज मुझे वहाँ पर होना चाहिए था ऐसे वैसे, लेकिन रैंडी कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी पहले भी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारी अब भी ज़रूरत नहीं है। और एले नाइट भी कहते हैं कि भाई एक ही बंदा है जो रोमन से टाइटल लेगा और वो बंदा मैं हूँ। तो भाई इस तरह से इनकी जो नोक जोक है वो हमें दिखाई गई। और भाई मेन इवेंट में भी इससे रिलेटेड कुछ हुआ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। केविन ओवंस वर्सेस ऑस्टिन थ्यूरी का मैच की बात करते हैं। ये भी यूएस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का मैच था। भाई ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और भाई सवाल ये था कि क्या केविन ओवंस अपने टूटे हुए हाथ से इस मैच को जीत पाएंगे। तो भाई उन्होंने कास्ट वगैरह पहना हुआ था और भाई मैच की एंडिंग में उन्होंने उसी कास्ट को यूज़ किया और पंच लगा के यहाँ पर उन्होंने हरा दिया ऑस्टिन थ्यूरी को। तो भाई पंच पता नहीं, शायद केविन ओवंस का अब मतलब कि फिनिशर बन चुका है या क्या है, लेकिन भाई इस मैच के अंदर जो केविन ओवंस है वो जीत चुके हैं। उसके बाद भाई हमें कार्मेलो हेज और केविन ओवंस बैक से भी देखने को मिलता है। और भाई कार्मेलो कहते हैं कि भाई मैं ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी की तरह नहीं हूँ, मैं तैयार होकर आऊँगा। और भाई केविन ओवंस भी यहाँ पर उनकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं पहले कि हाँ भाई जिस तरह मैं आया था जब जॉन सीना था मेरे सामने, तो हाँ जॉन सीना के लेवल का तो नहीं हूँ मैं, तो इसी तरह से मुझे भी भाई काफ़ी वाइब्स आ रही हैं इस बंदे से। तो भाई इनका मैच मुझे लगता है भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। उसके अलावा हमें ये भी बताया जाता है शो पर कि शार्लेट को भाई उनकी टांग में इंजरी आ चुकी है। लास्ट वीक जो उनका मैच हुआ था आस्का के साथ, और भाई 9 मंथ्स था शार्लेट अब WWE में हमें दिखाई नहीं देने वाली। और डैमेज कंट्रोल अभी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई जा रही है। कबूकी वॉरियर्स दोबारा से बन चुके हैं, उनका मैच भी था और वो मैच में जो है वो जीत भी गए। तो देखते हैं इमरान भाई आगे जो शार्लेट है उनके साथ क्या होता है। उसके बाद जिमी यूसो हमें बैक से देखने को मिलता है। भाई जिमी कहते हैं कि भाई आज रोमन रेंज बहुत ज़्यादा बोल रहा था, मतलब उसने जो भी चीज़ें कही वो काफ़ी ज़्यादा थी और तुम्हें तो भाई उसने ट्राइबल चीफ ही बना दिया, मतलब सोलो स्क्वाड से वो बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर भाई मुझे ज़रूरत पड़ती है तुम्हारी तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो सोलो स्क्वाड कहते हैं अगर कुछ भी होता है आई एम योर ब्रदर। और भाई वो अपना जो स्पाइक है उसको भी निकाल लेते हैं, मतलब टीजर्स वो देते हैं कि शायद वो स्पाइक भी लगा दे, लेकिन उनका जो अंदाज़ है बोलने का वैसा लग रहा होता है कि कहीं भाई वो जिमी यूसो को ही आके स्पाइक ना कर दें। तो भाई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हीटअप कर रही होती हैं। उसके बाद दोस्तों अब मेन इवेंट की बात करें तो भाई रैंडी ऑर्टन वर्सेस जिमी यूसो का मैच देखने को मिलता है। और भाई मैच ठीक ठाक था, जिस तरह एक्सपेक्टेड था वही मैच था। यहाँ पर सारे जो मूव्स है रैंडी ऑर्टन के वो हमें देखने को मिले। और भाई एंडिंग में हम देखते हैं कि जब रैंडी ऑर्टन अपने RKO की तैयारी कर रहे होती हैं तो भाई वहाँ से सोलो सिकोवा का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। और भाई रैंडी ऑर्टन इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन भाई इससे पहले कि सोलो सिकोवा रिंग तक आते पीछे से आ जाते हैं LA नाइट। और LA नाइट ने भाई फिर से रैंडी ऑर्टन की आज मदद कर दी और उन्होंने अटैक कर दिया सोलो सिकोवा के ऊपर। भाई सोलो सिकोवा को सिर्फ पीछे से ही धक्का पड़ा, उसके बाद सोलो उठे ही नहीं। ये चीज़ मुझे काफ़ी वियर्ड लगी क्योंकि भाई काफ़ी देर LA नाइट और रैंडी ऑर्टन एक दूसरे को देखते रहे और LA नाइट थोड़ा सा आगे आते हैं तो पीछे से ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ने आके उनके ऊपर अटैक कर दिया। और उसके बाद भाई सोलो सिकोवा भी रिंग के अंदर आ जाते हैं और भाई सारे बंदों का यहाँ पर जो अटैक है वो रैंडी ऑर्टन और LA नाइट के ऊपर शुरू हो जाता है। तो भाई 2 on 3 वाली सिचुएशन थी और मैं सोच रहा था कि भाई ये काफ़ी एक परफेक्ट जगह है जहाँ पर एक बंदे को लाया जा सकता है। और भाई वाकई में वो बंदा आ गया एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। तो भाई AJ स्टाइल्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है और भाई रोमन रेंज रैंप के ऊपर देख रहे हैं कि भाई अभी AJ स्टाइल्स जो है वो भागता हुआ आएगा, लेकिन AJ स्टाइल्स वहाँ से नहीं आए बल्कि पीछे से वो अपने फिनोमिनल 4 आर्म की तैयारी करके बैठे हुए थे। और भाई जैसे ही रोमन रेंज ने पीछे देखा फिनोमिनल 4 आर्म पड़ जाता है रोमन रेंज को और उसके बाद भाई सारे जो ब्लड लाइन के बंदे हैं उनको यहाँ पर भाई भगा दिया इन तीनों ने मिलकर। और भाई मुझे लगा ये काफ़ी एक बढ़िया टैग टीम मैच जो है वो बन सकता है। रॉयल रंबल में तो नहीं, क्योंकि भाई रॉयल रंबल में तो रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे, लेकिन भाई किसी स्मैकडाउन के मेन इवेंट में इस मैच को रखा जा सकता है। भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस मैच को देखने में। और भाई AJ स्टाइल्स का भी जो रिटर्न हुआ, भाई AJ स्टाइल्स की भी जो फिजिक है वो काफ़ी बढ़िया हो चुकी है और भाई लोग इसके बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं कि भाई रैंडी ऑर्टन आया और भाई अब जो भी बंदा वापस आ रहा है भाई सब अपनी बॉडी के ऊपर काम जो है वो करके आ रहे हैं। तो भाई ये तीनों बंदे खड़े होते हैं और भाई रोमन रेंज रिंग के बाहर होते हैं, लेकिन तभी एक शॉकिंग मोमेंट आता है जब AJ स्टाइल्स ने LA नाइट के ऊपर अटैक कर दिया। और भाई जो रैंडी ऑर्टन है वो भाई देख रहे हैं ये सारी चीज़ें और भाई ये देख के मुझे वही शील्ड वाला टाइम याद आया भाई जब सेथ रॉलिंस ने बेट्रे किया था रोमन रेंज को चेयर मार के, और जिस तरह से डीन एम्ब्रोज वहाँ पर देख रहे थे वही सेम सिनेरियो आज रैंडी ऑर्टन के साथ था। तो भाई रैंडी ऑर्टन सिर्फ जो है वो देख रहे थे और वैसे भी वो LA नाइट को इतना पसंद भी नहीं करते कि वो AJ स्टाइल्स को मारने के लिए जाते। तो भाई वो सिर्फ चीज़ों को जो है वो देख रहे थे और उसके बाद AJ स्टाइल्स रिंग को छोड़ के जाते हैं। रोमन रेंज को भी भाई 1 सेकंड जो है वो उन्होंने देखा तो भाई क्लियर यहाँ से नज़र आ रहा है कि भाई LA नाइट ने क्योंकि AJ स्टाइल्स को रिप्लेस किया था तो भाई इसकी वजह से जो AJ स्टाइल्स है वो LA नाइट से बदला लेने आए हैं। और जब तक रोमन वर्सेस रैंडी की फ्यूड चल रही है तो भाई दूसरी साइड पे AJ स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट की फ्यूड हमें देखने को मिलेगी। और शायद इन फ्यूचर जब भाई LA नाइट के साथ उनका पंगा जो है वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद
बाद जो भी भाई इनकी फ्यूड के अंदर अपर हैंड लेगा वो फ्यूचर में जाकर रोमन रेंस को फेस करेगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो भाई चीज़ें आगे काफ़ी अच्छी होने वाली। अब क्या भाई एजे स्टाइल्स का हील टर्न हुआ है, तो भाई क्या वो अभी हमें फ्यूचर में ये जो कुछ हफ्ते रहते हैं अभी भाई रॉयल रंबल से पहले, तो क्या भाई एले नाइट से लड़ने से पहले वो ब्लड लाइन के साथ काइंड ऑफ कह लें कि कोई पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि भाई एले नाइट भी दुश्मन है ब्लड लाइन के और अब एले नाइट के दुश्मन एजे स्टाइल्स भी हैं। तो क्या एजे स्टाइल्स ब्लड लाइन के साथ कोई टेम्परेरी रिलेशनशिप में हमें दिखाई देंगे, वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।